जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद। चलिए दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम। हाँ, एनसीईआरटी प्रॉब्लम में हम लोग लिए हुए हैं, पहला प्रॉब्लम हम लोग लिए हुए हैं। कल हमने प्रॉब्लम नंबर 1 कराया और आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर जो कि केसेस नाम में भी कराए हुए हैं, तो फिर से देख लीजिए। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कहता है कि आर में, यहाँ पे जो सेट आर है, हाँ आर मतलब यहाँ पे रियल नंबर, वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या में क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए, हाँ आर इक्वल टू रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही क्या है तो संक्रामक है कि नहीं है? ना ही क्या है तो ये स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है ना? प्रॉब्लम हम फिर से मिला लेते हैं। प्रॉब्लम है आपका न तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही क्या है तो संक्रामक है कि नहीं है? अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, पहला बात कर रहे हैं हम किसके लिए? स्वतुल्य के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए तो कर रहे हैं? स्वतुल्य के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन था, आप याद कीजिएगा कि अगर मान के चलिए कि ए का संबंध ए से है तो सेल्फ से रिलेशन होना चाहिए, खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। अगर यहाँ पे ए का संबंध ए से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे ए का बी के साथ था, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, है कि नहीं है? तो उसका मतलब है कि हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तभी जाके आप इसको क्या कहिएगा कि यहाँ पे ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे जैसे हम 1/2 का एक मान रख के देखते हैं तो यहाँ पे फॉल्स रिलेशन हो जाता है। जैसे देखिए कि 1/2 रिलेटेड 1/2 है ना, तो यहाँ पे जैसे ही रखते हैं तो 1/2 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर 1/2। अब यहाँ से 1/4। अब क्या हो गया दोस्तों कि 1/2 क्या 1/4 से क्या है, छोटा है? नहीं, 1/2 तो बड़ा है। इसका मतलब ये रिलेशन खराब चल गया, गलत हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये देखिए ए का रिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। हाँ, यह रिलेशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि आर स्वतुल्य नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य क्या है तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं स्वतुल्य तो हो गया है ना, किसकी बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, सम्मित की बात कर रहे हैं। तो सम्मित के लिए हम लोग जाएंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं किसके लिए तो सम्मित के लिए बात कर रहे हैं। अब सम्मित के लिए कंडीशन क्या होता था, याद कीजिए तो सिमेट्रिक के लिए कि A इज रिलेटेड टू B देन B इज रिलेटेड टू A होता था, है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसके लिए, सम्मित के लिए, फॉर सिमेट्रिक ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉर सिमेट्रिक। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर इफ A इज रिलेटेड टू B देन क्या होना चाहिए बताइए तो, B इज रिलेटेड टू A, तो यहाँ पे A, B बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से होगा B बिलोंग्स टू क्या तो R। हाँ,
अब यहाँ पे अगर देखते हैं अपने मन से यहाँ से लीजिएगा तो ले लेते हैं, है कि नहीं है। जैसे ए यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज कि 1 रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसा रिलेशन हो रहा है, तो 1 लेस देन इक्वल टू बी के जगह कौन आ रहा है, 2 का स्क्वायर हो जा रहा है। अब यहाँ से देखेंगे 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ तो कंडीशन फॉलो कर रहा है। कैसे जाने कि फॉलो कर रहा है भाई, क्योंकि 1 लेस देन है किससे, 4 से, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन तो है ना। इसका मतलब है कि 1, 2 बिलोंग्स टू क्या है, तो आर है कि नहीं है। लेकिन हम जैसे ही फिर सोचेंगे, बात समझेंगे कि अगर हम रिलेशन किसका किसका बनाते हैं, अब इसको पलट के रिलेशन बनाइए, तो पलट के रिलेशन बनाएंगे तो 2 रिलेशन 1, क्या तो 2 रिलेशन 1, तो मीन्स क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, है कि नहीं, क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 1, रिलेशन फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 2 तो कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या तो कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं है। 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मिट गया वहां पे, ठीक ना। 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जैसे ही आप बोलेंगे कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो कह सकते हैं कि ए बी तो रिलेटेड है लेकिन बी ए रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 2 तो रिलेटेड आया लेकिन 2, 1 आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आया। तो इसका मतलब कहेंगे कि आर सम्मित नहीं है, कहेंगे यहाँ पे क्या, तो आर सम्मित नहीं है, क्या, यही तो हुआ ना। तो सम्मित का भी बात कर लिया हम, फिर बात किसका करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो अब हम संक्रामक के बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू, तो यहां पे देखते हैं कि क्या होता है। सपोज पहले यहाँ पे कंसेप्ट लिख लीजिए ताकि आपका नियम गड़बड़ाए नहीं, है ना। और आप एक दिखा देते हैं, सिर्फ कंसेप्ट भी दिखा देते हैं तो आपका स्टेटमेंट में सही हो जाता है और आपको नंबर मिल जाता है ना। फॉर ट्रांजिटिव किसके लिए, तो संक्रामक के लिए। अब देखिए संक्रामक के लिए क्या होगा, यहां पे देखिएगा कि अगर A इज रिलेटेड टू B, कॉमा B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू C, है कि नहीं, A इज रिलेटेड टू C। हाँ, यहां पे यही होगा दोस्तों, अगर A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू C। मीन्स क्या होगा कि A B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, B, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। आप यहाँ पे इस सवाल के लिए A का मान ऐसे तो आप कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 2, B का मान -2 और C का मान -1 रख लीजिए। अब देखिए कि क्या इस रिलेशन को AB, BC, C को यहाँ पे फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वहां पे ट्रांजिटिव वो नहीं होगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि A इज रिलेटेड टू B, है कि नहीं है, A इज रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B मीन्स हो जाएगा यहाँ पे कि 1, नहीं, A का मान B लिए 2 लिए ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ग्रेटर देन -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखिए 2 का मान 4 से क्या है, 2 का मान 4 से छोटा है, स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब कहेंगे कि 2 - 2 बिलोंग्स टू R, है ना, 2 - 2 बिलोंग्स टू R, है कि
अब चलते हैं बी माइनस सी, मतलब यहाँ पे आप चलते हैं बी माइनस सी बी रिलेटेड सी, और बी और सी का अगर आप करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए तो, -2 -1 का होल स्क्वायर -2 1 कितना है -2 1 से छोटा है, ये भी स्टेटमेंट सही जा रहा है, तो इसका मतलब है -2 -1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है कि नहीं है। अब चलते हैं हम तीसरे स्टेटमेंट पे, तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं दोस्तों हम। तो अगर मान के चलिए कि सी का रिलेशन ए का रिलेशन किसके साथ बना रहे हैं हम, सी के साथ, तो ए का मान कितना है 2 है, रिलेशन कितना है तो -1 का होल स्क्वायर, तो 2, अब देखिएगा 1, क्या यहाँ पे स्टेटमेंट सही गया, नहीं गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत गया, तो कभी क्या ये जोड़ा बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, इसका मतलब है ये कहेंगे कि क्या है तो संक्रामक भी ये नहीं है ना, क्या कहेंगे तो ये संक्रामक भी नहीं है, तो लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर संक्रामक नहीं है, आर क्या है तो संक्रामक नहीं है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि आर संक्रामक नहीं है, दिख नहीं रहा है लेकिन आप लिखिए, हम बोल रहे हैं आर संक्रामक नहीं है। तो क्या था प्रॉब्लम आपको कि आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही क्या है तो संक्रामक है, प्रूव करके हमने दिखा दिया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम में कोई एक सेट दिया हुआ है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जिसका एलिमेंट है, अवयव है, एक सेट दिया हुआ है, हाँ, और यहाँ पे एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, और रिलेशन क्या है कि R इक्वल टू रिलेटेड A एंड B सच दैट B इक्वल टू A प्लस 1, कि रिलेशन R जो बन रहा है A और B के बीच में इस प्रकार बन रहा है कि B इक्वल टू A प्लस क्या है तो 1 है, A प्लस क्या है तो 1 है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं दोस्तों कि अगर B इक्वल टू A प्लस 1 है ना, तो पूछता है कि क्या स्वतुल्य सममित या संक्रामक है ना, संक्रामक है, संक्रामक है, हमको ये जांच करके पता करना है कि नहीं, तो हमको कंसेप्ट पता है कि अगर A का संबंध A से होता है तो हमको कहेंगे कि हम क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, अगर A का संबंध B से है और B का संबंध A से है तो कहेंगे सममित है, A का संबंध B से है, B का संबंध C से है तो कहेंगे कि A का संबंध C से है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे देखते हैं रिलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, फिगर बना लीजिए, सबसे बेहतर है। ए के बीच में रिलेशन हो रहा है, रिलेशन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन कैसा है दोस्तों कि B इक्वल टू A प्लस 1 है, यही है ना, तो लिखेंगे B इक्वल टू A प्लस 1 है, A का मान यहाँ पे यही A रखेंगे, इसको क्या रखेंगे तो आप B रखेंगे। अब यहाँ पे अगर चलते हैं कि A का रिले यहाँ पे A रखेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, फिर यहाँ पे मान रखेंगे B का A का मान 2, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5, 5 प्लस 6। अब जो यहाँ पे R देखा जाए ना, R इक्वल टू आपका क्या हो गया, R इक्वल टू 1 2 ऑर्डर पेयर हो गया, 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6। यही हुआ दोस्तों आपका क्या तो रिलेशन हुआ, यही क्या हो गया तो आपका रिलेशन है कि नहीं है। अब यहाँ पे आके देखते हैं कि ये तो R तो निकल गया, अब R निकल गया तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अब स्वतुल्य की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं तो स्वतुल्य की बात कर रहे हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए है कि नहीं है, तो क्या था फॉर सिमेट्रिक फॉर रिफ्लेक्सिव A बिलोंग्स टू R, है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि A रिलेटेड टू A होता तो A बिलोंग्स टू R, है कि नहीं है।
हाँ, लेकिन यहाँ पे ए 1 के साथ कनेक्ट है नहीं है। इसका मतलब है कि ए कहां से आएगा? देखिए कोई भी है क्या? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कहेंगे कि आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, सेकेंड किसके लिए? तो सममित के लिए, इसको रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं और इसको बात कर रहे हैं सिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू A होना चाहिए था, और वैसे कंडीशन में क्या होता कि AB बिलोंग्स टू R, है कि नहीं है, और BC बिलोंग्स टू क्या? तो सॉरी, BA बिलोंग्स टू क्या? तो R, है ना। लेकिन यहां पे जो है हियर, यहां क्या? तो ना, अगर A रिलेटेड टू B है कि नहीं है, या यहीं पे आप दर्शा सकते हैं क्या? तो कि A B रिलेटेड, A B तो है, जैसे 1 2 तो है, लेकिन क्या 2 1 मौजूद है? नहीं है ना, 2 1 मौजूद नहीं है। 2 3 है तो क्या 3 2 है? नहीं है। 3 4 है तो क्या 4 3 है? नहीं है। तो कहेंगे कि R क्या है? सममित नहीं है। R क्या है? तो सममित नहीं है कि नहीं है? R क्या है? तो सममित नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग अगले संक्रामक के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं थर्ड संक्रामक के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव की अगर हम बात करेंगे, अगर A इज रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, A का संबंध B से, B का संबंध C से है, तो निश्चित तौर पे A का संबंध किससे होना चाहिए? तो C से होना चाहिए। मीन्स AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, हाँ, और A C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई बात ही नहीं है। 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 के साथ है? नहीं है। 2 का 3, 3 का 4, 2 का 4 के साथ नहीं है। 3 का 4, 4 के 5, 3 का 5 के साथ नहीं है। मीन्स क्या है कि ये दोनों रिलेटेड है ही नहीं। ये दोनों तो है लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब है कि R क्या है? तो संक्रामक भी नहीं है। R क्या है? तो संक्रामक भी नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि R संक्रामक नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिलेशन इन R, वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेशन जो है ना वो A और B के बीच में है और A लेस देन इक्वल टू B, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये भी केसेस में हमने कराया हुआ है। फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो ये सब एग्जाम के पर्पज से रिलेशन का ये सब क्वेश्चन क्या है, तो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्या है कि स्वतुल्य के लिए हम बात करेंगे, स्वतुल्य के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव, हाँ, तो यहां पे कि A का संबंध A से होना चाहिए, तो
तो अगर यहाँ पे ए का संबंध ए से होता है, ए इज लेस देन ए, ए इज लेस देन ए, कहने का मतलब है कि ए बराबर ए तो होगा ही ना, तो ए बराबर ए हो जाएगा तो कह सकते हैं कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, नहीं होगा क्या? और ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा तो निश्चित तौर पे आर क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो कहेंगे आर क्या है, अतः आर क्या है तो स्वतुल्य है, आर क्या है तो स्वतुल्य है, आर इज ए रिफ्लेक्सिव, आर इज ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है दोस्तों। सेकेंड अगर हम बात करेंगे, पहला हो गया, सेकेंड अगर हम दोस्तों बात करेंगे स्वतुल्य के लिए भी हो गया, और हम बात करते हैं किसके लिए, तो स्वतुल्य हो गया, फिर हम बात कर रहे हैं स्वतुल्य के बाद सममित के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं तो हम सममित के लिए, ठीक ना। अब सममित के लिए हम बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक, है कि नहीं है? तो सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्या था दोस्तों, अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, सॉरी B इज रिलेटेड टू A, अगर ये दोनों वहां पे हो रहा है अदल बदल करके, तो निश्चित तौर पे वो जो होगा कैसा होगा, तो सममित हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर A रिलेटेड टू B और यहाँ पे B रिलेटेड टू A अगर ऐसा होता है, तो A कोमा B बिलोंग्स टू R और B कोमा A बिलोंग्स टू क्या, तो R, तो वहां पे क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मान के चलिए कि आपने A का मान ले लिया 1, A का मान ले लिया 1 और B का मान ले लिया 2, A का मान ले लिया 1, B का मान ले लिया आपने 2। अब यहाँ पे जैसे ही 1 रिलेटेड टू 2 करेंगे तो 1, हाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो कैसा रिलेशन, तो A लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन सही है, क्योंकि कम से कम 1 तो 2 से छोटा है ना, तो कह सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू R, पेड़ बन रहा है। अब इसी को पलट के हम सोचते हैं, इसी को जब पलट के सोचिएगा तो मान के चलिए कि 2 रिलेटेड 1 हो रहा है, 2 रिलेटेड 1 हो रहा है, तो अब यहां से अगर चलते हैं तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्या कभी 2 1 से छोटा होगा, कभी क्या नहीं होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत चल गया, ये स्टेटमेंट गलत चल गया, तो दोस्तों कह सकते हैं ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, तो आर, इसलिए कहिएगा कि आर क्या है कि सममित नहीं है, कहेंगे ना, अतः आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है, ठीक ना। R is not a symmetric, R is not a symmetric, R is not a symmetric। ये हो गया दोस्तों। अब हम किसकी बात करेंगे, तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, तो ट्रांजिटिव की बात। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब किसका, अगला पॉइंट जो है हम संक्रामक के लिए बात करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक ना। चलिए थर्ड नंबर संक्रामक के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। अगर हम संक्रामक के लिए बात कर रहे हैं यहां पर, तो क्या है कि इसका कंडीशन क्या होता था, याद कीजिएगा कि इफ A इज रिलेटेड टू B कॉमा B is related to C, then A is related to C, यही ना होता था, A is related to C, ऐसा होता था, याद कीजिएगा दोस्तों कि A is related to B, B is related to C, then A is related to C वगैरह होगा। अगर ऐसा यहाँ पे है तो कहने का मतलब है कि A कोमा B बिलोंग्स टू R होगा, है कि नहीं है, B कोमा C बिलोंग्स टू R होगा, और यहां से कह सकते हैं कि A कोमा C बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, है ना। अब अपने मन से यहाँ पे ले लेते हैं A इक्वल टू 2, B इक्वल टू -2 और C इक्वल टू -1 हो जाता है ना।
अब यहाँ पे चेक कीजिए, तीनों कंडीशन को चेक कीजिए कि क्या आपका मान वहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो न होगा, अगर कर रहा है तो निश्चित तौर पे तब होना चाहिए। अब चलिए ए और बी का रिलेशन कर रहे हैं तो 2 रिलेटेड टू माइनस 2, हाँ तो यहाँ से हो जाएगा 2, अब यहाँ से हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, चलिए यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको बढ़ाना चाहिए, तो 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5 लेंगे, इसको देख के रखेंगे कि ए का मान 2 से छोटा होना चाहिए, हाँ और इधर बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे किसके बीच में कर रहे हैं तो 2 3 के बीच में, देखिएगा 2 3, देखिए दोस्तों यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि 2 3 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि 2, 3 यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन जाएगा आर में, है कि नहीं है। फिर चलते हैं कि 3, 5 में 3 इज रिलेटेड टू 5, 3 रिलेटेड टू 5, 3 का संबंध, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, देखिए 3 छोटा है 5 से, या कहेंगे 5 3 से बड़ा है, तो ये सही स्टेटमेंट गया, तो मतलब 3 5 गया कि नहीं गया। अब देखिएगा, अब निकालना है किसके साथ, तो ए और 5 के साथ, तो 2 रिलेटेड 5, यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा 2। अब देखिएगा जो 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, निश्चित तौर पे 2 से भी बड़ा 5 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 2 5 बिलोंग्स टू आर, ये सही गया आपका, है ना। अगर ऐसा गया तो देखिए कि इसका मतलब है कि आर क्या है आपका, संक्रामक है, आर क्या है तो संक्रामक है, तो कहिएगा आर संक्रामक है, आर क्या है तो संक्रामक है, आर इज ए ट्रांजिटिव, आर इज ए ट्रांजिटिव, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या हो गया, तो ये कंडीशन सही हो गया। तो कहता ही था क्या, तो कि कोई भी रिलेशन स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, तो स्वतुल्य तो दिखा दिए थे, संक्रामक दिखा दिए, असम्मित नहीं हुआ, है कि नहीं है। तो इतना ही था प्रॉब्लम, आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, हम लोग फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।